फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि साईं बाबा ने, आपके इष्ट ने, यूनिवर्स ने आपको कौन से संकेत दिए हैं नए साल के लिए। और नया साल आपके लिए कैसा होने वाला है, कितना रोमांचक होगा नया साल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए आने वाला साल नई उम्मीदें लेकर आए, नई उमंग लेकर आए, नए अवसर लेकर आए और नई चुनौतियाँ भी लेकर आए, ताकि आप में हिम्मत हो उन चुनौतियों का सामना करने की। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 3 तस्वीर दिखाई दे रही होगी साईं बाबा की। तीनों तस्वीरें अलग अलग है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 की। आपको भगवान का नाम लेना है, जिस भी इष्ट को आप मानते हो उनका नाम लेना है, मन में प्रार्थना करनी है आंखें बंद करके कि भगवान, हम आपकी इस मूर्ति को या इस चित्र को, हम आज जो चित्र आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, तीनों में से जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आंखें जिसको पसंद कर रही है, उस चित्र को आप बिना सोचे समझे चूज़ कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। आपने चूज़ तो कर ही लिया होगा, प्रे भी कर ली होगी कि भगवान आने वाले साल के लिए हमें कुछ अच्छे संकेत आप बता दो। और अगर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं तो हमें बुराई से लड़ने की हिम्मत और ताकत भी दें, और अशुभ संकेतों को से भी हमें लड़ने के लिए तैयार करें। चलिए अब समझ लेते हैं कि आने वाले नए साल में आपने जो तस्वीर चूज़ करी है, जो चित्र आपने सिलेक्ट करा है, वो आपको किस तरह की खुशियाँ देकर जाएगा, क्या कह रही है ये तस्वीर। तो देखिए, सबसे पहले नंबर का जिस किसी ने भी साईं बाबा का चित्र चूज़ किया है, जो तस्वीर उन्होंने चूज़ करी है, तो देख लेते हैं उनके लिए कौन सी खुशखबरी उनको मिलने वाली है और क्या कुछ संकेत साईं बाबा ने उनके लिए सोच रखे हैं। तो नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, दोस्तों देखिए, नए साल की शुरुआत आपकी सकारात्मक रह सकती है। साल की शुरुआत में आपको अच्छी खबर मिल सकती है, मित्रों के करीब रहेंगे आप, मित्रों की वजह से आपको प्रसिद्धि भी मिल सकती है। जिन कामों को आप करना चाहते हैं वे काम इस साल हो सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिए कि अपनी नकारात्मक बातों का असर अपने विचारों पर बिल्कुल भी ना होने दे। अगर विचार नकारात्मक हो गए तो काम पर से आपका फोकस हट जाएगा। इस कारण आपसे जुड़े लोगों को भी किसी न किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों के मामले में विशेष आपको सतर्क रहना है। इस साल उधार लेन देन करने से भी आपको बचना है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो धन संबंधी अपनी तैयारियों का पहले अच्छे से अवलोकन कर लें। नंबर 1 जिस किसी ने भी चूज़ किया है, उनके आने वाले साल में करियर की बात करें तो करियर में इस साल आपको सक्सेस मिल सकती है। पिछले साल आपने जो मेहनत की थी उसका क्रेडिट आपको इस साल मिलेगा। पुरानी मेहनत अब फल देगी। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करें। साथियों के पक्ष को समझने की कोशिश करें। जो काम आप अभी तक नहीं कर पा रहे थे, वे काम इस साल आपको करना पड़ सकता है। इन कामों की वजह से आपका डर खत्म होगा और आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाएगा। करियर में सकारात्मकता बनी रहेगी, अपने लक्ष्य पर टिके रहें। धन संबंधी मामलों में भी ये साल आपके पक्ष में रहेगा। मनचाहा इन्वेस्टमेंट आप करेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में भी आप ठोस निर्णय लेंगे। साथ ही नंबर 1 के लिए लव की अगर बात करें तो भावुक होकर निर्णय लेने से आपको बचना होगा। आप अपनी बातों पर टिके रहेंगे, इस कारण पार्टनर के साथ तालमेल आपका बिगड़ सकता है। विवाद जल्द खत्म नहीं हो पाएंगे। जब पार्टनर अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे तो उनकी बातों पर आपको ध्यान देना है। पूरी बात समझने के बाद ही किसी नतीजे पर आप पहुँचे। लव रिलेशनशिप में विवाह संबंधी निर्णय में दिक्कतें आ सकती हैं। वर्ष के अंत तक सकारात्मक निर्णय ले पाना संभव हो सकता है। तब तक परिवार के लोगों का अपेक्षा के अनुसार साथ नहीं मिल पाएगा। अपने प्रयासों से लव के मामले में समय को पक्ष में आप कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य की अगर आपकी बात करें तो इस साल हेल्थ का आपको विशेष ध्यान रखना है। वजन बढ़ सकता है तो खान पान में लापरवाही ना करें। अगर इमोशनल ईटिंग हो रही है तो स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। स्ट्रेस के कारण नींद कम हो जाती है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपका हो सकता है।
तो नंबर 1 आपके लिए तो साल बहुत ही उम्मीदें लेकर आने वाला, बहुत ही अच्छा समय आपका आने वाला है। नंबर 1 तो बहुत ही लकी है और साईं बाबा की तरफ से इनको बहुत ही गुड विशेष भी मिली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 के लिए साईं बाबा के क्या संकेत है और नंबर 2 को साईं बाबा क्या संकेत देने वाले हैं आने वाले फ्यूचर के लिए, यानी कि आने वाले साल के लिए आपको क्या संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए, आपको खुद पर अधिक ध्यान देना होगा आने वाले साल में। इस बार आपका सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इस कारण आप उचित निर्णय ले पाएंगे। परिवार के साथ जो संबंध आपके बिगड़े थे उनमें कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आ रहा है, फिर भी आप अपने तरीके से संबंध सुधारने के प्रयास करते रहेंगे। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद इस साल उत्पन्न हो सकता है। जो लोग आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के इरादे और विचार जान पाना आपके लिए संभव होगा। आप अपने सर्किल के बारे में काफ़ी अवेयर रहेंगे। जो लोग आपकी तकलीफ का कारण बनते हैं उनके साथ संबंधों को किस प्रकार निभाया जाए, इस बात पर आपका ध्यान अधिक रहेगा। इस बार आपकी लाइफ में तकलीफें भले ही आएगी, लेकिन शांति बनाए रखना भी आपके लिए संभव होगा। नंबर 2 के करियर की बात करें आने वाले साल में, तो व्यापार से जुड़े लोगों को सतर्कता रखने की जरूरत होगी। आपकी लापरवाही या किसी डील का समय पर पूरा ना होना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए स्थिरता बनी रहेगी, वही नौकरी फिलहाल रहेगी, कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अपनी कंपनी कुछ बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। आप कंपनी में मनचाहा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, टीम भी आप बदल सकते हैं जो कि संभव है। इस बार पद लाभ मिलने की संभावनाएं नहीं है, यानी कि प्रमोशन आपका भी इस बार नहीं होगा। इंसेंटिव की वजह से आपकी इनकम जरूर बढ़ सकती है, इनकम बढ़ने के योग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं, बेरोजगार है, तो आपको मनचाही नौकरी मिलना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जो नौकरी मिलेगी ना वो आर्थिक स्थिरता मिलेगी, इसलिए समझौता करके ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। लविंग लाइफ की बात करें तो विवाहित लोगों का रिलेशन ठीक रहेगा, लेकिन सिंगल लोगों की चिंताएं इस साल बढ़ सकती है। जो लोग अपेक्षाएं अपने पार्टनर के लिए रख रहे हैं, क्या उन अपेक्षाओं पर आप खुद खरे उतरने, इस बात को आपको समझना होगा। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके रिश्तों के बारे में घर वालों को मालूम हो सकता है। कोशिश करें कि इस रिश्ते की खबर आपके द्वारा ही घर वालों को मिले, ताकि आपकी दिक्कतें कम हो सकें। विवाह संबंधी निर्णय धैर्य के साथ सोच समझ कर लें। घर वालों पर किसी भी निर्णय के लिए दबाव बिल्कुल ना डालें। स्वास्थ्य की बात करें तो आने वाले साल में आपको डिटॉक्स डाइट पर अधिक ध्यान देना होगा। अधिक तला हुआ मसालेदार खाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। संतुलित भोजन करें। पुरानी आपकी जो बीमारियां वो ठीक हो जाएगी। जीवन शैली की वजह से आपकी सेहत पर बुरा असर हो सकता है, तो खान पान और जीवन शैली सुधारने की कोशिश करें। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 वाली पिक, यानी कि नंबर 3 वाले साईं बाबा जिस किसी ने भी चूज़ करे हैं, देख लेते हैं उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा और आने वाला साल उनके लिए कौन सी खुशखबरी लेके आने वाला है। तो सबसे पहले नंबर 3 जिस किसी ने भी चूज़ किया है उन्हें इस साल 2 बातें खास तौर पर ध्यान रखनी है। पहली, आपको आलस से बचना है। दूसरी, जिन बातों से आपको डर लगता है उनका सामना आपको तुरंत करने की कोशिश करनी। अगर आप डरते रहेंगे तो विचारों में नकारात्मकता बढ़ती रहेगी। लोगों द्वारा कही जा रही नकारात्मक बातें आप सच मान सकते हैं, क्योंकि आसपास की स्थिति के अनुसार आपके स्वभाव में बदलाव भी आ सकता है। स्वभाव में लचीलापन कहाँ दिखाना और कहाँ नहीं, ये बात आपको समझने की कोशिश करनी है। जीवन में संतुलन बनाना जरूरी है। हर बात में नकारात्मक सोच की वजह से डर खत्म नहीं हो पाता है। स्थितियों को समझने के बाद ही वास्तविक स्थिति आपके सामने आएगी। नकारात्मक बातों की सच्चाई जानने की कोशिश करें। स्वभाव में सकारात्मक बदलाव लाएंगे, तभी हालात में सुधार होगा। अब आपके अगर करियर की बात करें तो जिन कामों में आपकी रुचि है उन कामों में अपना करियर बनाना आपके लिए संभव है। इस साल अपने करियर के साथ ही एक और काम आप शुरू करेंगे, लेकिन इस समय अन्य कामों पर ध्यान ज़्यादा ना दें। साल की शुरुआत में पैसा ज़रूरत के हिसाब से कम ही मिलेगा। अपने मूल काम पर आपको फोकस रखना है। खर्चों में बढ़ोतरी जरूर होगी और तनाव से
क्रोध भी आपका बढ़ेगा। विपरीत समय में अपने स्किल्स को बेहतर करने की कोशिश करें। स्पर्धा में टिके रहने के लिए आप अधिक प्रयास करेंगे। अभी तक आपको पैसों की कमी और मनचाहा काम ना मिलने की वजह से दिक्कतें हो रही थी, ये सभी बातें धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। विदेश यात्रा के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। इस समय बहुत ज़रूरत हो तो कम समय की विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। इस साल विदेश में बड़े बड़े काम करने से आपको बचना चाहिए। लविंग लाइफ की आपकी बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिए आपका ये साल सकारात्मक रहने वाला है। पिछले साल जो मुश्किल अनुभव हुए थे उनका असर अब कम हो सकता है। रिलेशनशिप सकारात्मक रहेगी। सिंगल लोगों को किसी व्यक्ति की ओर से आकर्षण महसूस होगा। विवाहित लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव नजर आएंगे। पार्टनर्स एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे और पार्टनर का पूरा ध्यान अपने परिवार पर रहेगा। साथ मिलकर जरूरी निर्णय ले पाएंगे और सामंजस्य की वजह से प्रेम भी बना रहेगा। अब बात करें आने वाले समय में यानी कि साल में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नंबर 3, तो इस साल सेहत के मामले में बड़ी परेशानियां आने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन छोटी छोटी बीमारियों की वजह से दिक्कत हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएं। जोखिम भरे काम करने से बचे। इस साल दुर्घटना होने के योग है जिसकी वजह से शारीरिक के साथ ही मानसिक तकलीफ होगी। कोई अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको 3 पिक्चर्स बताए हैं साईं बाबा के, और साथ ही आने वाले साल में साईं बाबा की तरफ से आपको क्या कुछ संकेत मिले हैं यह भी हमने आपको बताया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने माइंड के डाउट्स हमारे साथ क्लियर करिए और ओम साई राम जरूर लिखेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और हमेशा सकारात्मक बने रहें।